नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूँ जिनकी जवानी एक ऐसी कहानी बनी जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनकी दीवानगी लोगों में इस कदर है कि उनकी फ़ोटो आज भी आपको लोगों के वाहनों से लेकर उनके पर्स तक में मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की। ये बात है 23 मार्च 1931 की, जब लाहौर सेंट्रल जेल में अचानक शांति सी छा गई। चारों ओर सन्नाटा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी शांति क्यों है। तभी जेल का नाई बरकत कुछ फुसफुसाते हुए निकला। उनकी इस धीमी सी आवाज़ से लोगों के कान खड़े हो गए। वो कह रहे थे कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी जाने वाली है। सभी यह बात सुनकर अपनी निगाहें जेल के बाहर जाने वाले रास्ते पर लगाकर बैठ गए और महान क्रांतिकारियों का इंतज़ार करने लगे। तभी उनके कानों में एक गीत सुनाई दिया कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। और वो तीनों क्रांतिकारी मुस्कुराते हुए ये गीत गाते जा रहे थे। वे जाकर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए और मुस्कुराकर फांसी का फंदा चूम लिया। मुंह पर ये मुस्कान लिए गले में फंदा डाले हैं, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ये शेर के बच्चे पाले हैं। इनकी माताओं को भी लाड इन पर आता होगा, इनकी बहनों ने भी बांधा रक्षा का धागा होगा। ये भी तो घरों में अपने आराम से रह सकते थे, ये भी तो अंग्रेजों की गुलामी सह सकते थे, पर देश की खातिर जो मिट जाए ऐसे ये मतवाले हैं। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ये शेर के बच्चे पाले हैं। इनको भी तो अपने गांव की याद तो आती होगी, इनको भी तो खलियानों की खुशबू तो भाती होगी। इनके भी तो बचपन में अपने कुछ सपने होंगे, इनके भी तो छूट गए पीछे कुछ अपने होंगे। इनको भी तो बाप की मजबूरी सताती होगी, इनको भी तो माता की लोरियों से नींद आती होगी। पर सदा सोने को तैयार खड़े देश के ये रखवाले हैं। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ये शेर के बच्चे पाले हैं। ये साहस, ये वीरता यूं ही नहीं किसी को मिल जाती है। कोई तो कारण होगा इसके पीछे। आइए ये कारण जानने के लिए चलते हैं 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले का एक छोटा सा गांव बंगा, जहां सरदार किशन सिंह के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। ये बच्चा एक हरफन मौला बच्चा था, जो कि बहुत होनहार बच्चा था। ये जो भी कार्य करता उसे पूरी सफाई और ईमानदारी से करता था, चाहे वह खेल हो, पढ़ाई या घर का कोई भी कार्य। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद वैदिक हाई स्कूल से हुई। इन्हें एक्टिंग का भी शौक था। ये बहुत अच्छे एक्टर भी थे। ये नाटकों में भाग लिया करते थे, पर किसे पता था कि इनकी ये एक्टिंग की कला एक दिन देश के बहुत काम आएगी। ये भेष बदलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर देंगे। इनका जीवन एक आम इंसान की तरह बीत रहा था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इनका जीवन बदल कर रख दिया। ये 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वहाँ गए। वहाँ जाकर जो इन्होंने देखा वह नरसंहार देख इनका हृदय टूट गया और इन्होंने लहू में सनी मिट्टी एक बोतल में भर ली और कहा, कसम मुझे इस मिट्टी की, ये लहू वीरान नहीं होगा। अंग्रेजों, तुम्हारे कब्जे में अब हिंदुस्तान नहीं होगा। और इस घटना ने इन्हें क्रांतिकारी बना दिया। ये प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि में तब शामिल हुए जब अक्टूबर 1926 में
लाहौर बम धमाके में इनका नाम आया और इन्हें जेल भी हुई। जेल से वापस आने पर इनकी मां ने इनसे शादी करने को कहा तो इन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि माता, अगर आज़ादी से पहले मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। ऐसे वीर, ऐसे बहादुर क्रांतिकारी का भारत में होना गर्व की बात थी। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाई गई थी, उसको ज्वाइन कर लिया। 17 दिसंबर 1928 को 4:30 बजे इन्होंने स्कॉट की हत्या करने की साजिश रची, लेकिन स्कॉट की जगह गलती से सैंडर्स आ गए तो फिर इन्होंने अपना इरादा बदलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर खुद को पकड़वा लिया। ये शहीद होना चाहते थे। असेंबली में इनके साथ बम फेंकने में शामिल बटुकेश्वर दत्त भी थे। ये कहते थे कि इनकलाबियों को मरना ही होता है और मृत्यु ही एक ऐसा रास्ता है जो देश में क्रांति लेकर आएगी, और उस क्रांति से ऐसे वीर पैदा होंगे कि घर घर में क्रांतिकारी हो जाएगा। और ये सच भी हुआ। इनकी मृत्यु के बाद क्रांति गतिविधियां और तेज हो गई। इनको फांसी 24 मार्च को दी जाने वाली थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने 23 मार्च को ही शाम को इनको फांसी दे दी और एक वीर बहादुर फांसी पर लटक गया, जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गया। ऐसे वीर को सत सत नमन। भगत सिंह की जय।